अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज भाई हमारा अचानक से प्लान बना है कि हम लोग ना कहीं गांव वाली साइड पे जाते हैं और वहाँ पे घूमते हैं। तो आज हम जा रहे हैं मुल्तान में, एक जगह है 19 कसी 18 कसी। तो आज वहाँ पे हम जा रहे हैं और एक दिन के लिए हम जो गांव की लाइफ होती है वो एक्सप्लोर करेंगे। और हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम लोगों ने ना जो देसी गेटअप नहीं होता वो सारा गेटअप कर लिया। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और आते ही हमें ना ये एक बकरी का बच्चा नज़र आ गया और इसको देख के तो सब पागल ही हो गए, ठीक है। लेकिन इससे डर भी रहे थे सारे और हाथ लगाने का भी दिल चाह रहा था। तो एट लास्ट किसी ने हिम्मत करके इसे हाथ लगा लिया और काफ़ी स्वीट सा और प्यारा सा था। साथ इनके घर ना ये इन्होंने एक मुर्गी अंडों पे बिठा रखी थी और उससे माशाल्लाह इतने सारे जो है वो चूज़े निकले हुए थे। इतने मज़े की, इतनी प्यारी वो लग रही थी मुर्गी। बहुत जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जैसे लोग अगर गांव जाते हैं ना तो ये बहुत चीज़ें एक्साइटिंग भी लगती हैं और मज़ा भी आता है ना देख के। तो यहाँ पे देखिए मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है और इतनी घूरे जा रही थी मुझे दोनों के दोनों ये मुर्गे कि यार कि क्या कर रही है। अच्छा, हम लोग निकलते हम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया था। 1 बजे हम लोग ने निकलना था, लेकिन हम 2 बजे निकले थे तो धूप काफ़ी हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये कैसा मतलब कैसी बनाई हुई है ना इन्होंने, ये फार्म हाउस टाइप। बेसिकली हम लोग आज यहाँ से एंटर हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक भट्टा है, ठीक है। यहाँ पे भट्टा है और यहाँ पे बत्तखें चीख रही हैं, इसे आपने इग्नोर करना है टोटली। देखिए कितना मज़े का व्यू लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है ये सारे यहाँ पे जो है ये सारे के सारे घास फूस वगैरह है और यहाँ पे रेड़ा है, ठीक है। और ये जो है ये लॉन है, बड़ा खूबसूरत सा मज़े का लॉन है। ये देखें, इधर दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने वाइड एंगल कर लिया अब। तो ये जो है ये थोड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हूँ ये मैं हूँ, ये मैंने आज ही पहन ली है। कल मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था सूट, तो मेरा आज दिल चाह रहा था कि मैं आज पहन लूँ। वैसे भी गाँव वाली वाइट थी इसकी, तो मैंने कहा चलो यार आज ना इसे पहन के बस पहन लेते हैं। ब्लैक एंड वाइट। इनफैक्ट जब मैंने पहन लिया ना तो मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ा रही थी कि तुम तो बिल्कुल भैंस लग रही हो, गाँव की भैंस लग रही हो। तो हमने सोचा कि यार जहाँ पे आए हैं हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अच्छा, वैसे गांव की वाइब भी अलग होती है। वहाँ पे सारे कच्ची मिट्टी के ना घर बने हुए थे और कोई मैंने सीमेंट का ना घर नहीं देखा। मतलब ईंटें तो लगी हुई थी लेकिन कच्ची मिट्टी से ज़्यादा इनके ना प्लास्टर जो हुए थे ना वो सारा कच्ची मिट्टी से थे। और डिफरेंट जगह पे इन्होंने ना छोटे छोटे जो होते हैं घर बना रखे थे, छोटे छोटे कमरे बना रखे थे। उसमें इन्होंने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं, बत्तखें भी पाल रखी हैं और पता नहीं इन्होंने जो भी जानवर इन्हें नज़र आ रहा था ना मुझे लगता है इन्होंने सारे ना मिल के पाल लिए हैं। तो मुर्गियाँ तो खैर यूँ ही खुली छोड़ी हुई थी उन्होंने। और ये एक जो कट्टा था ना, कट्टा या बछड़ा जो होता है वो साइड पे बांधा हुआ था क्योंकि ये ना बाकियों ने ना सारे ज़ख्मी कर दिए थे। अच्छा, तो ये जो है ये बेसिकली इनका घर है और यहाँ साइड पे जो है उस साइड पे जो था वो सारी परिंदे थे और इस साइड पे जो है यहाँ जो इस ज़मीन के मालिक है ना उनका सारा सेटअप है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि ना हम वहाँ जाके खाना अपना ख़ुद पकाएंगे, लेकिन एक तो हम घर से बहुत लेट निकले थे, 1 बजे के करीब ना हम निकले थे। और दूसरी बात ये कि थोड़ा गांव वाला माहौल था ना और ठंडा मीठा स्प्रिंग का मौसम चल रहा था, तो इस वजह से मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा थीं। इस वजह से हमने ना सोचा कि यार हम लोग ना बाहर से ही मंगवा लेते हैं। तो हम लोगों ने ना चाचू को कह दिया था कि ना आप जाके खाना ले आओ, तो सारा खाना ले आए थे। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है ये ऑनर की जगह पे आ गए थे। उसमें ये था कि जहाँ पे पंखा लगा हुआ है ना उसके पीछे एक कमरा है, वहाँ मतलब वहाँ उनका ऑफिस है। साथ उन्होंने डीप फ्रीज़र, कुछ चारपाइयाँ और कुछ कंडे शंडे रखे हुए हैं, जो वेटिंग मशीन होती हैं वो रखी हुई हैं। और यहीं पे हमने चारपाइयाँ बिछा ली थी, 2-4 पंखे हमने लगवा लिए थे ताकि जो है वो गर्मी ना लगे और जो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं ना वो भी सारी ख़त्म हो जाएं। अच्छा, हम खाने के लिए ना अपनी डिस्पोजेबल प्लेट्स और कुछ स्टील वगैरह के डोंगे और कुछ प्लास्टिक की चीज़ें साथ लेके आए थे ताकि हमें मसला ना हो। अच्छा जी, ऑफ़िस से निकल के यहाँ पे एक छोटा सा लॉन आ जाता है, यहाँ पे उन्होंने अपना कूलर रखा हुआ है और मज़दूरों वगैरह के लिए कूलर रखा हुआ है, ठीक है। और साथ में ना इसके स्विमिंग पूल भी है और साथ ही इन्होंने एक बहाना टाइप जो होता है ना अस्तबल बनाया हुआ है, वहाँ पे इन्होंने सारे अपने जानवर रखे हुए हैं।
और यहाँ पे जो है ये मुर्गियाँ भी थीं और बकरे भी थे, और ये जो बेड़े शड़े होते हैं वो भी सारा था। तो बड़े मज़े की ना वाइब आ रही थी, और सारे क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और सारे के सारे जानवर ना तकरीबन रेस्ट ही कर रहे थे। अच्छा, पहले पहले मुझे लगा कि ना जानवर बहुत ज़्यादा कम है ना, लेकिन फिर मैं देखा कि यार ये तो बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई हैं सारी की सारी बकरियाँ, और इतनी खूबसूरत बकरियाँ थीं सारी की सारी वाइट। वैसे भी ना मुझे जो जानवर होते हैं ना वो वाइट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लग रही थी बकरियाँ। उसके बाद ये जो है ये साइड पे ट्यूबवेल है, लेकिन अभी ये ना बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ था क्योंकि ये पहले ही ना सुबह फसलों को पानी दे चुके थे। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे उतर आई। अच्छा, उसके बाद मामा ने मुझे कहा था कि ना गाड़ी से चीज़ें निकाल लो, खाने पीने की जो डिस्पोजेबल चीज़ें थी, प्लेट्स वगैरह वो सारी निकाल लो। और हम लोग अपना जो है वो कूलर में पानी ले गए थे तो वो भी निकालना था, साथ ग्लास वगैरह हमने रख लिए थे। तो बस मैंने ना फटाफट टेबल्स लगाई क्योंकि 3 बज चुके थे और सबका खाने से बहुत बुरा हाल हो रहा था। भूख से सब कह रहे थे कि खाना दे दो, खाना दे दो। एक तो खाना आने में ना एक तो हम घर से देर से चले थे, फिर खाना आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और फिर उसे सब कुछ मतलब सेट करने में भी उसमें भी टाइम लग गया था। तो सब ने खाना खाया, और जो हमारा बच गया था ना वो हमने सारे सालन जो है ना वो मुर्गियों को डाले। तो इतने मज़े से उन्होंने मुर्गियों ने खाए ना, मैं तो हैरान थी यार। अच्छा, उसके बाद इन सबको शौक़ चढ़ गया कि ना हम ना दूध निकालते हैं, तो इन्होंने सब ने भैंसों का दूध निकाला। अच्छा, मैं आपको ना इनका किचन दिखाती हूँ। किचन को इतना ज़्यादा बना हुआ नहीं था, बस नॉर्मल सा ही किचन था। तो हम लोगों ने जो बर्तन इस्तेमाल किए थे ना लोहे कह रही हूँ, स्टील के और प्लास्टिक के, तो वो चची धो रही थी। और साथ में ये जो है थोड़ा सा इन्होंने अपना सेटअप कर रखा था, इसमें इलेक्ट्रिक केटल और अवन रखा हुआ था। अच्छा, मैं सोचती थी कि गाँव में ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि गाँव में तो सब कुछ चीज़ें होती हैं। ये हम लोगों का बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने 1 घंटा रेस्ट किया, और सबकी फरमाइश आ गई थी कि पकौड़ों का सामान लेके आए हो तो पकौड़े भी बनाओ। तो मामा ने, चची ने और हम सब ने मिलके ना पकौड़ों का सामान काटा, और इतनी देर में जो है वो चाय की भी फरमाइश आ गई थी, फिर हमने चाय भी बनाई। हम लोग ना कुछ फल वगैरह भी लेके गए थे, तो मेरा बड़ा दिल चाहता था कि ना मैं बकरियों को खिलाऊं, लेकिन मुझे ना डर लगता है। तो मैं जहाँ पे ट्यूबवेल था ना वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ना मैंने इनके ऊपर फेंका, तो खाया तो खैर इनमें से किसी ने भी नहीं, और मुझे लगता है कि बकरियाँ ये चीज़ें नहीं खाती। तो फिर हमने ना किसी नौकर को दे दिया था, तो उसने ना जाके ना बेड़ों वगैरह को खिला दिया था, तो उन्होंने आराम से खा लिया था। इतनी देर में मामा ने पकौड़ों का सारा मिक्सचर भी बना लिया था, और सिलेंडर पहले ही था इनके घर पास, लेकिन सिलेंडर में जो है वो गैस नहीं थी और वो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। तो फिर मामा ने लकड़ियों का चूल्हा बना लिया था, और फिर सारे के सारे बच्चे जो है ना वो मिशन पे लग गए थे कि लकड़ियाँ ढूंढ के लानी है। हम लोग सारे बच्चे वो लकड़ियाँ ढूंढ के लेके आए, और फिर इस तरह जो है वो हमारे पकोड़े बने हैं। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम का मंज़र बहुत ही मज़े का था, बहुत खूबसूरत जो है वो सनसेट हो रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी वॉक पे चले गए, क्योंकि सारा दिन जो है वो हम लोग खाते ही पीते रहे हैं, हम लोगों ने काम शाम कोई कुछ नहीं किया, बस ये 2-4 ही चीज़ें की थी। तो हम लोग वॉक पे चले गए थे। अच्छा, मैंने सोचा था कि ना गाँव में जाके ना हम लोग खेतों वगैरह में ना पिक्चर्स लेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। एक तो स्प्रिंग का मौसम था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सेकेंडली ये कि यहाँ पे ना सारी की सारी फसलों की कटाई हो चुकी थी, और क्योंकि ये अब गर्मियों का मौसम है तो उससे पहले आई गेस कटाई हो जाती है। तो वहाँ पे ऐसे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम लोग ना पिक्चर्स वगैरह ले सकें। लेकिन ऑनेस्टली हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना इंजॉय किया और खूब मज़े से चीज़ें खाई। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।